देने के लिए तो तस्वीरें भी वो काफ़ी अहम होगी, जिन तस्वीरों में महिला मोर्चा बीजेपी की विरोध प्रदर्शन करते नजर आएगी, तमाम विपक्षियों को घेरने का भी काम करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सम्राट सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं और अब कैबिनेट का जल्दी विस्तार होने वाला है। 6 मई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ 3 प्रमुख नेताओं के पास ही संपूर्ण विभाग सीमित है। चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही, क्या पूरी संभावना है 6 मई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, कितने मंत्री बनेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी राकेश, बिल्कुल देखिए, नई सरकार की गठन हो चुकी है और फ्लोर टेस्ट में भी सरकार जो है वो पास हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब फ्लोर टेस्ट के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। जो सूत्र के हवाले से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि 6 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कई कवायतें हैं वो कही जा रही है। वही आपको बता दें कि अभी वर्तमान में 3 मंत्री हैं जो बिहार में सभी विभागों को संभाल रहे हैं, जिसमें से सम्राट चौधरी है जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पास 29 विभाग है। वही 8 विभाग जो है विजेंद्र यादव के पास है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय कुमार चौधरी जिनके पास 10 विभाग है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो अभी बीजेपी कोटे के पास जो है 29 विभाग है और 10 और 8 18, यानी कि जेडीयू के पास जो है वो 18 विभाग है। अब इसी विभागों में से जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो होगा। वही 29 विभाग की बात कर ली जाए जो अभी वर्तमान में बीजेपी कोटे के पास है, तो उसी विभाग में से जो बाकी जो दल के एनडीए दल के नेता हैं उन लोगों को दिया जाएगा। यानी कि आरएलएम की बात कर ली जाए जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसे एक सीट दिया जाएगा। 6 विधायक पर 1 मंत्री है, तो यानी कि देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दिया जाना है जो मंत्री बनेंगे। वही हम पार्टी जो जीतन मांझी की पार्टी है उसको 1 सीट दिया जाएगा, और रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, उसे जो है 3 सीट दिया जाएगा। तो ये 6 मई को जो विस्तार है वो हो जाएगा। जो सूत्र के हवाले से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि 6 मई को दोपहर के वक्त जो है मंत्रिमंडल का कैबिनेट बुलाया जाएगा, उसी में जो है विस्तार होगा। उसी में आपको बता दें कि जो पहले से कई जो विभाग थे जो बीजेपी कोटे के पास थे, उसी विभाग को जो है फिर से दोहराया जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास था वही विभाग जो है सम्राट चौधरी के ही पास रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की बात कर ली जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग भी जो है वो सम्राट चौधरी के पास ही रहने वाला। राजस्व विभाग जो सबसे ज्यादा चर्चाएं में थी, उस विभाग को लेकर के कई कवायतें जो है वो कही जा रही थी। जो विजय सिन्हा थे पूर्व डिप्टी सीएम, उनके पास था, तो वही विभाग जो है उन्हें दिया जा रहा है। जो सूत्र के हवाले से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि विजय सिन्हा को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग की बात कर ली जाए तो वही विजय चौधरी के पास जल संसाधन विभाग था, वो भी विभाग जो है जल संसाधन विभाग विजय चौधरी के पास रहेगा जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है। वही ऊर्जा विभाग की बात कर ली जाए तो जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं उन्हीं के पास रहेगा। तो कहीं ना कहीं राकेश, कुल मिला के देखा जाए तो अब बिहार में जो है जल्द कैबिनेट की जो विस्तार है वो हो जाएगी। 6 मई तक के जो विभाग का बंटवारा है वो भी हो जाएगा। जी राकेश। चलिए बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 6 मई को कैबिनेट का विस्तार समय बताया जा रहा है। देखना होगा किस बार किन किन चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।